हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं मिडलाइन टेस्ट 2022-23 और गणित विषय का मिडलाइन टेस्ट हम करेंगे। इसके पहले हिंदी और अंग्रेजी विषय के मिडलाइन टेस्ट फुल सॉल्यूशन बन चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो देख सकते हो। और शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको कक्षा लिखना, दिनांक, अपना नाम, स्कूल का नाम और यहाँ लिंग लिखना है, लड़का या लड़की। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, सोनाली ने एक दुकान से 67 रुपए का सामान खरीदा और उसने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार सोनाली को कितने रुपए लौटाएगा? तो उसने 100 रुपए का नोट दिया था और इतने रुपए का सामान खरीदा था, तो 100 रुपए में से 67 रुपए घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने रुपए, सोनाली को कितने रुपए लौटाए थे दुकानदार ने। तो यहाँ घटाव हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 है, इधर से उधार लेगा तो 10 से 9 हो जाएगा और ये इसको उधार देगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 कम करेंगे तो बचेंगे 3 और यहाँ बच गया 9। 9 में से 6 कम हुए तो बचा 3। तो यहाँ पर 33 रुपये लौटाएगा। ठीक है, यहाँ आंसर आ जाएगा 33 रुपये। 33 रुपये लौटाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखे। तो इसे हल करना ये सामान्य गुणा है, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर है 674 में 8 का गुणा करना है। 8 चौक 32 की 2, 80 का 3, 8 का 7 में गुणा करेंगे तो 8 7 56, 57 58 59 की 9, 80 का 5, 8 छंग 48, 49 50 51 52 और 53। तो 5392 हमें यहाँ लिखना है। 5392 आएगा यहाँ पर इसका आंसर। अब हम अगला करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, अभिनव ने एक बुक स्टोर से 574 रुपये की किताबों तथा 224 रुपये की कॉपियाँ खरीदी। बताइए अभिनव ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो कितने रुपए खर्च किए? उसने 2 बार खर्च किए थे। 574 रुपये की किताबें और 224 की कॉपियाँ खरीदी थी। तो हम जोड़ लेंगे इनको, 574 और 224 इतने खर्च करे थे उसने 2 बार में, तो जोड़ लेंगे। 4 और 4 8 हो गए, 7 और 2 9, 5 और 2 7। तो 798 रुपये उसने खर्च किए थे। तो यहाँ आंसर आएगा 798 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 करेंगे। दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। तो यहाँ पर इसे हल करके हमें बॉक्स में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है, 2 संख्याएं हमें दे रखी, 2 भिन्न दे रखी, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएंगे और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7। मतलब पहली जो संख्या होगी 7/4। और देखो दूसरी क्या हो जाएगी, बीच में धन का निशान है। अब ये जो दूसरी वाली है, तो 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 और 5 जो 20 हो जाएंगे। 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। तो ये हो जाएगा 23/4। अब इसको और हल करेंगे तो नीचे के जो हर है वो समान है, तो नीचे बटा 4 ही लिख देंगे और ऊपर हो जाएगा 7 धन 23। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 23 और 7 हो गए 30/4। इसको हम और काट सकते हैं और सरल कर सकते हैं। तो इसको कर लेंगे हम 2 से कर लेंगे। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बराबर हो जाएगा 15/2। ठीक है, बराबर आ जाएगा हमारे पास 15/2। तो यहाँ आंसर आएगा 15/2। इसको हल करके हमें लिखना था, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 15/2। यह इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला के प्रश्न नंबर जो 5वां है, खाली बॉक्स में बड़ा, छोटा या बराबर लगाए। तो हमें बड़ी और छोटी संख्या बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ 28 और 23 है, तो इसमें बड़ी संख्या 28 है। तो जो संख्या बड़ी हो उस तरफ हमें ऐसा निशान बनाना है। अब यहाँ पे देखो ऋण 2 और ऋण 1, तो ऋण वाली संख्या जितनी बड़ी होती वो उतनी ही वास्तव में छोटी होती। तो ऋण 2 और ऋण 1 में से ऋण 1 बड़ा है। ठीक है, ऋण 1 बड़ा है। इसके बाद है 15 और ऋण 17, तो ऋण वाली संख्या तो छोटी होती है, तो यहाँ 15 बड़ा है। और ये 32 है और 8 गुणा 4 है, तो 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 ही होते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 पूरा सॉल्व हो गया है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 6, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखो ये आकृति दे रखी है, इसमें कुल कितने भाग है? कुल 1 2 3 4 और 5 और 6 भाग है। ठीक है, कुल भाग है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। और इसमें से छायांकित कितना है? 6 में से एक ही भाग छायांकित है,
ठीक है, यही भाग छायांकित है तो हम 1 लिख देंगे। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे 1/6, यह इसका आंसर है भिन्न के रूप में। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 7, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे। तो यहाँ 823 भागित 7 में भागफल और शेषफल लिखना है। तो 823 में हम 7 का भाग लगा देंगे तो हमें भागफल और शेषफल पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ हम भाग लगा देते हैं, यहाँ से भाग लगा देते हैं। 823 में 7 का भाग लगाना है। तो 7 एकम 7 एक ही बार भाग जाएगा तो बच्चा 1, ऊपर से उतार लिए 2, फिर 7 दूना तो 14 हो जाते हैं, तो 7 एकम 7 फिर 7 ही आएगा। अब यहाँ घटाव होगा तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 बच गए हैं, ठीक है, 5 ऊपर से उतार लिया 3। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, तो 7 7 49, 7 8 56, 8 बार बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 ही बार भाग लगाएंगे तो 7 7 49 हो गए, घटा देंगे 49 50 51 52 53, यहाँ बचेंगे 4, ठीक है, यहाँ बचे हैं 4 और ये आ गया हमारा भागफल। तो भागफल आया है 117 और शेषफल है 4, ठीक है, भागफल है 117, ये वाला भागफल आ गया है और शेषफल आया हमारे पास 4 बच गए हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से भाग होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 8 है, रोहन ने मुकेश से 1200 रुपये उधार लिए और रोहन ने मुकेश को 150 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए। तो कर्ज चुकता होने में कितने माह लगेंगे, कितने महीने लगेंगे उसको वापस कर्ज चुकाने में। तो इसका आसान तरीका है कि 1200 रुपये थे और 150 रुपये हर महीने दे रहा, तो 150 का हम भाग लगा देंगे। तो 150 का भाग लगाएंगे तो देखो 15 का हम पहाड़ा बोल लेंगे और उसके पीछे 0 लगा देंगे तो हो जाएंगे। तो 15 पंजे 75, 15 छंग 90, 15 साती 100, 15 साती 105, 15 अट्ठा 120 होता है और इसके पीछे एक बार 0 लगा दिया तो 1200। 15 में 8 का गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएंगे। तो 8 बार भाग जाएगा, 1200 आ जाते हैं और ये पूरा क्रॉस हो जाएगा। तो ये जो 8 है ये कितने माह लगेंगे, तो 8 माह लगेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 8 माह लगेंगे, ठीक है, 8 माह कर्ज चुकता करने में कितने माह लगेंगे, तो 8 माह लगेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, एक कॉपी की कीमत 15 रुपये है तो 1 दर्जन कॉपियों की कीमत कितनी होगी, ठीक है। एक कॉपी की कीमत दे रखी है, 1 दर्जन की पूछी है, तो हम यहाँ हल कर लेंगे कि एक कॉपी की कीमत बराबर 15 रुपये हैं, ठीक है, 15 रुपये। तो 1 दर्जन यहाँ पे चूकी कर देते हैं, फिर इसलिए हो जाएगा 1 दर्जन मतलब कितना होता है 12, ठीक है, 12 कॉपियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 की 15 है तो 12 की, तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणा 12, गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60 की 0, 80 का 6, 12 एकम 12 और 6 हो जाएंगे 18, तो यहाँ आ जाएंगे 180 रुपये, ठीक है, कितने हो जाएंगे 180 रुपये आंसर आएगा इसका, 180 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका आंसर 180 रुपये, 180 रुपये होंगे, 15 में 12 का गुणा हो जाएगा और 180 रुपये आ जाएंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें। तो खाली बॉक्स में देखो यहाँ पे तो दे रखा 18 धन 15 ऋण 13 धन 6 ऋण 17। तो इसमें हम बहुत आसान तरीका है कि धन धन वाली संख्याओं को जोड़ लो और ऋण ऋण वाली संख्याओं को जोड़ लो और फिर उनका घटाव कर दो। जैसे कि यहाँ 18 है, 18 और 15 जोड़ लेंगे तो 18 और 15 कितने हो जाएंगे, 18 19 20 21 22 23 और 10 33 हो गए हैं, 33 और 6 भी धन के हैं तो 33 और 6 हो गए 39, तो ये हो जाएंगे 39, हम यहाँ लिख देते हैं 39। और ऋण वाली संख्या कितनी, ऋण के 13 और ऋण के 17, तो 13 और 17 हो जाएंगे 30, तो ऋण के 30 हो गए, 39 में से 30 घटा देंगे तो बच्चे 9, तो यहाँ आंसर आएगा 9, ठीक है, आंसर कितना आएगा यहाँ पे 9। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, एक हॉस्टल में कक्षा 11वीं के 36 छात्र हैं जिनमें से 20 छात्र कला संकाय के हैं तथा शेष विज्ञान संकाय के हैं, तो कला संकाय और विज्ञान संकाय के छात्रों में क्या अनुपात है। तो देखो 36 छात्र हैं कुल, उसमें से 20 कला छात्र हैं, तो 36 में से यदि 20 कला के हैं तो बच्चे कितने, तो यहाँ 6 और 1 मतलब 16 छात्र कैसे हैं विज्ञान संकाय के, ठीक है। 36 में से अब ये हो गया 20 बटा 36, ये कौन से हो गए कला संकाय के,
और उसके बाद बचे कितने थे 16/36, ये हो गए विज्ञान संकाय के। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कला संकाय और विज्ञान संकाय के छात्रों में क्या अनुपात है, इनका अनुपात हमें पता करना है। तो हम इसको करेंगे। तो इसका अनुपात हमें पता करना था। तो यहाँ पे 20 छात्र तो कला संकाय के थे और 16 छात्र विज्ञान संकाय के थे। तो हम 20/16 कर देंगे कला और विज्ञान संकाय के, उसको काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 और 5 20, 4 चौक 16, तो बराबर हो जाएगा 5:4। ठीक है, 5:4, ये वाला आंसर इसका राइट आएगा। यहाँ ऑप्शन दे रखे थे हमको, 5:4 होगा ये। इसके बाद अगला करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 12 है, एक कक्षा में 42 छात्र थे। डॉक्टर द्वारा प्रत्येक छात्र को 5-5 विटामिन की गोलियां दी गई। तो बताइए कि डॉक्टर ने कुल कितनी गोलियां बांटी। कुल कितने छात्र थे 42, प्रत्येक छात्र को 5 गोली विटामिन की थी। तो यह गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10 की 0, 80 का 1, 5 चौक 20 और 21, तो बराबर क्या आ जाएगा 210 गोलियां। कितनी गोलियां बांटी थी 210 गोलियां, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा 210 गोलियां। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो इसमें है 1/4 मतलब 4 में से एक भाग को छायांकित करना। तो यहाँ देखो हम ऐसे ही समझ लेते हैं, 1 2 3 4, हर जो खंड में उसमें 4 खंड है। तो 4 में से एक भाग को छायांकित कर देंगे, हर 4 में से एक को कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो 1/4 के लिए छायांकित करेंगे तो ऊपर वाले जो सारे हैं इनको हम छायांकित कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे। 0.7 और 0.5 का गुणा करना। तो हम यहाँ कर देते हैं 0.7 गुणा 0.5, 5 का 7 में गुणा करें तो 5 7 तो 35 हो गया है। अब यहाँ पे 2 दशमलव वाली संख्या तो गिन लेंगे, 1 और 1 2, तो 2 संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो 1 और 1 2 के बाद दशमलव यहाँ लगेगा और आगे 0 लग जाएगा, तो 0.35। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.35, 0.35 आंसर आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे। तो खाली बॉक्स में सही संख्या लिखनी है तो 3.6/6। अब ये दशमलव हटाया तो नीचे 0 लग गया है, भाग लगा देंगे इसमें। किसका भाग, यहाँ पे अब संख्या कैसी होगी 36/60, 6 से भाग चला जाएगा, 6 6 36, 6 धाम 60। और कर सकते हैं, और कैसे कट जाएगा, अब क्या आ गया हमारे पास 6/10। ठीक है, ये वाला 6/10, इसको और काट सकते, 2 3 6 और 2 5 10, तो 3/5 हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे 3/5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3/5। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, अंकों 2 7 3 1 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे 2 7 3 1 से सबसे बड़ी संख्या बनानी। तो सबसे बड़ी संख्या जब भी बनानी हो तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखना। तो सबसे बड़ा अंक 7 है, यहाँ पर 7 के बाद क्या है बड़ा 3 है, 3 के बाद 2 है और फिर 1। तो इस प्रकार ये संख्या बनेगी 7321 और ये ख वाली संख्या, तो ये राइट आंसर है इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा। प्रश्न नंबर 18 है, संख्या 5 के प्रथम 5 गुणज। तो प्रथम 5 गुणज करने के लिए इसमें 1 2 3 4 और 5 का गुणा कर देंगे। 5 में ही 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20। तो इस प्रकार से गुणज हो जाएंगे इनके। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 19वां, विकास अपनी मासिक आमदनी का 55% हिस्सा खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 12,000 रुपये है तो प्रतिमाह कितनी बचत कर लेता है। ठीक है, कितनी बचत करता है, उसके मासिक आय तो 12,000 रुपये है। ठीक है, 12,000 है, इसमें 55% खर्च कर दिया, मतलब 55/100 जो है इसने खर्च कर दिया। तो जो खर्च करा वो हम निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो घटा दी, 55 में 120 का गुणा कर देंगे। तो 55 में 120 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 पंजे 60, सीधा गुणा कर देते हैं हम, 120 गुणा 55, 5 का 0 में करा तो 0, 5 दूना 10 की 0, 80 का 1, 5 एकम 5 और 1 6, फिर 0 0 और 6, तो 6,600 रुपये। ठीक है, कितने आ गए 6,600 रुपये तो वह खर्च कर देता है। ठीक है, 12,000 का 55% हमने निकाल लिया है, तो ये हो गए 6,600 रुपये वह खर्च कर देता 12,000 में। तो हम यदि इसमें से 12,000 में से 6,600
घटा देंगे तो उसके बचत आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 6 गए तो 4 और 11 में से 6 कम करें तो 6 7 8 9 10 11 5 बचे तो 5,400 रुपये यहाँ आएंगे उसके। 5,400 रुपये वह बचत करता है। ठीक है, 5,400 रुपये वह बचत करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20वां है, संख्या 0.46 में कितना जोड़े कि 1 प्राप्त हो। इसमें कितना जोड़े कि हमें तो 1 चाहिए, तो हम एक में से इसको घटा देंगे। ठीक है, 1 में से इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 1 को कैसे लिखेंगे, 1.00, क्योंकि हमें 0.46 घटाना है तो 0.46 ऐसे घटेगा। यहाँ से उधार लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 6 गए तो 4 बचे। अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गए तो 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा और यहाँ दशमलव आ जाएगा तो 0.54 घटाएंगे। ठीक है, 0.54 घटा देंगे तो इतने हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 0.54। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, संख्या रेखा पर 4 व ऋण 3 को दर्शाइए। तो देखो, संख्या रेखा पर इधर तो सब धन वाली संख्या रहती है, इधर जो है धन वाली संख्या रहती है, इधर ऋण वाली संख्या होती है। तो धन में हम बताएंगे ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, तो ये हो गया 4। और ऋण 3 दिखाना तो ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ऋण 3। इस प्रकार हम दर्शा देंगे यहाँ पर। इसके बाद अगला है 3 सहित 5/7 के तुल्य एक भिन्न लिखे। तो पहले इस भिन्न को सरल कर लेंगे। तो 7 का 3 में गुणा करें तो 7 या 21 और 5 हो जाएंगे 26/7। इसके समतुल्य भिन्न निकालने के लिए इसमें ऊपर भी 2 का गुणा और नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे। तो 26 दूना 52/7 दूनी 14, तो 52/14 जो है इसकी समतुल्य भिन्न हो जाएगी। ठीक है, समतुल्य भिन्न है 52/14। इसके बाद अगला प्रश्न है, विनय 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 2 घंटे, 3 घंटे और 1 घंटे व्यायाम करता है। उसके प्रतिदिन व्यायाम करने के औसत घंटे क्या है। तो औसत निकालना है हमें, औसत बराबर कुल घंटे। ठीक है, कुल घंटे बटे कुल दिन। तो कुल घंटे कितने हुए बटे कुल कितने दिन उसने करा। तो कुल घंटे हम निकालेंगे इसी में। तो कुल घंटे हो जाएंगे 2 धन 3 धन 1 और 3 दिन करा तो बराबर 3 और 2 5 और 1 6/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर आ जाएगा इसका आंसर 2 घंटे वह औसत व्यायाम कर रहा है। ठीक है, 2 घंटे औसत व्यायाम कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 24 है, 75 का 40% हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से सही कौन सा है। तो हम 75 का 40% निकाल लेंगे। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 75 का 40% मतलब 75 गुणा 40/100। तो इस तरह से हम इसका 40% निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कट गई। अब यहाँ पे 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो गया है। 5 से ये कट जाएगा तो 5 एकम 5, 6 7 2 बचे और 5 25, तो 15 दूना हो गए 30। तो यहाँ आ गए 30। तो 75 का 40% हो जाएगा 30। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, संख्या 7/8 और 4/7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनफल कर लेते हैं। तो 7/8 गुणा 4/7। तो देखो इसका गुणनफल करेंगे तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गए, मतलब हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/2। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 26 है, संख्या 90 को 2:3 के अनुपात में बांटिए। तो 90 को हमें बांटना 2:3 के अनुपात में। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना कि अनुपात x है। तो इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 2x धन 3x बराबर हो जाएगा 90। तो 3 और 2 5x बराबर 90। तो x बराबर हो जाएगा 90/5। भाग लगा देंगे, 5 एकम 5, 4 बचे, 0 ऊपर से आ जाएंगे तो 40 हो जाएंगे, 5 और 40। तो x का मान आ गया 18। ठीक है, x का मान 18 आ गया। तो x 18 तो 2:3 है। तो 2 गुणा 18 मतलब 18 दूना 36 हो गया और 3 गुणा 18 हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 54। तो 2:3 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 54। ठीक है, 36 और 54 जो है इसके 2:3 हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, संख्या 21.6
इसको 9 से भाग दीजिए, तो हम इसको भाग लगा देते हैं। तो इसको यहाँ से भाग लगा देंगे हम 21.6, इसे हमें 9 से भाग लगाना है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 19, 20, 21, 3 बचेंगे 3। अब यहाँ अगली संख्या उतारने, लेकिन यहाँ दशमलव है तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, ऊपर से उतार लेंगे 6, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 36 क्रॉस यहाँ आ जाएगा 2.4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2.4, इसका आंसर है। ठीक है, आंसर है इसका 2.4। अगला प्रश्न नंबर 28 है, सौम्या को विद्यालय के मासिक टेस्ट में 25 में से 15 अंक प्राप्त हुए, तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत बराबर 25 में से उसे 15 अंक प्राप्त हुए, तो 15 गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे की जो संख्या उन्हें काट देंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो गया। अब 15 का 4 में गुणा कर देंगे। ठीक, क्या बचा है? 15 गुणा 4, तो 15 चौक 60 होते हैं, तो यहाँ 60% आंसर आएगा, 60%। इसके बाद जो अगला जो सवाल है 29 नंबर का, संख्या 3541 में 3 और 4 के स्थानीय मान लिखिए। ठीक है, 3 और 4 के स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? देखो 3 सबसे आगे, इसके पीछे 3 और संख्या है, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, 3 के पीछे 0 लगा देंगे, 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 अंक इसके पीछे हैं, और यह वैसे भी जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है, तो हजार के स्थान पर 3 और बाकी पीछे 0 लग जाएंगे। यह 3 का स्थानीय मान हो गया। अब 4 का स्थानीय मान लिखेंगे, तो 4 के पीछे एक ही अंक है, तो 4 के पीछे एक 0 लगा देंगे, तो 40 जो है इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 30 है, दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखें। तो देखो ये आकृति में कुल कितने डिब्बे हैं? तो देखो यहाँ पे ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 गुणा 10 बराबर 100। कुल यहाँ पर जो है कितने भागों में बटी है? कुल यहाँ पर 100 है। ठीक है, ये कितने हैं? कुल 100 है। इसमें से जो छायांकित भाग है वह कितना है? तो वह है ये 10 है, ये 10 है, और ये 10, 20 भाग जो है इसका छायांकित है। तो 100 में से जो 20 भाग छायांकित है, इसको घटा देंगे, तो जो बच्चे हैं 80, वह अछायांकित हो गया है। तो अब देखो 100 में से 20 जो है छायांकित है, और 100 में से 80 अछायांकित है, तो इसको हम काट देंगे, 0 से 0 कट गया, ये 0 हटेगा तो ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ बचा 0.2। उसी प्रकार इधर 0 से 0 काट दिया। अब ये 0 हटाएंगे तो ऊपर एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 0.8 हो गया है। तो छायांकित भाग हो गया 0.2 और अछायांकित भाग हो गया 0.8। ठीक है, 0.8। तो इस प्रकार हमने छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में दिखा दिया है। यहाँ पे हो जाएंगे 0.2 और 0.8। तो इस प्रकार यह आपके मिड लाइन टेस्ट के पूरे सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।